Why does one shop earn rupees 5 lakh rupees profit and another shop at the same location earn only rupees 50,000 per month? The difference is not furniture, not building, it is goodwill. Today we will understand goodwill in the most easiest and most interesting way possible. What is goodwill? बेसिकली गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द फर्म. गुड मतलब अच्छा, विल मतलब नाम. जब मार्केट में आपका अच्छा नाम बन जाता है उसको बोलते हैं हम गुडविल. सो गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस. एक बार कस्टमर आपसे माल लेकर गया तो वो रिपीटेडली आपके पास आता है तो मार्केट में आपकी क्या बन चुकी है? गुडविल. एक एग्जांपल लेके इसको करते हैं डिस्कस. इमेजिन टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वन न्यू कोचिंग, अनदर फेमस कोचिंग विद टॉपर्स एंड ट्रस्ट लाइक कोरियन कॉमर्स. ओके, स्टूडेंट्स automatically will join the famous coaching even if fees is higher. The extra earning power is all about goodwill. जो फेमस कोचिंग है उसके पास ट्रस्ट है, मार्केट में नाम है, मार्केट में रेपुटेशन है और उसको ही हम बोलते हैं गुडविल. अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल. गुडविल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल मतलब विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो गुडविल एसेट क्यों है? क्योंकि वो हमें पैसा कमा कर देती है, इसलिए वो एसेट है, पर वो दिखती नहीं है, इसलिए वो क्या है? इंटेंजिबल है. नेक्स्ट इज इट ऑलवेज हेल्प्स इन अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. जो सब कमाते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम दूसरों से ज्यादा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट. और क्यों कमाते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे, नेगेटिव मतलब गुडविल रेपुटेशन गिरने की बात नहीं करेंगे, अप्रेशल की बात होगी. तो फैक्टर्स में सबसे पहली चीज है क्वालिटी. जितनी अच्छी क्वालिटी दोगे उतनी ज्यादा मार्केट में क्या बनेगी? आपकी गुडविल. नेक्स्ट इज फेवरेबल लोकेशन. जितनी अच्छी लोकेशन उतनी ज्यादा मार्केट में आपकी गुडविल. इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर रिलेशन. ओके, टाइप्स ऑफ गुडविल. गुडविल दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज परचेज गुडविल, नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. पहले हम परचेज गुडविल की बात करेंगे. एज द नेम सजेस्ट, हमने किसी का बिजनेस ओवरटेक किया है और उसकी गुडविल भी हमने खरीद ली है, इसलिए इसको बोलते हैं परचेज गुडविल. दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बैलेंस शीट होती है, उसमें जो गुडविल दिखती है वो कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल. बिकॉज समथिंग इज पेड टू एक्वायर इट. नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ये हमने खुद ने नाम कमाया है. जैसे कोरियन कॉमर्स में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम खुद नाम कमा रहे हैं, तो ये क्या हो गई है? एक तरह की सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज नथिंग इज पेड टू एक्वायर इट. मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. बेसिकली तीन मेन मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए. तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड होता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड ही होता है. जो सब कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैंने कमाया वो एवरेज प्रॉफिट, और मैंने जो दूसरों से ज्यादा कमाया वो सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से होता है, बाय एवरेज प्रॉफिट एंड बाय सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट में लिखो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो कोरियन कॉमर्स के चैनल को. थैंक यू सो मच.